गई है इकरा कंवल साहिबा, रजब भट्ट साहब, नदीम मुबारक, मोहम्मद अनस अली, मोहम्मद हुरैरा, इनको भी बुलाया गया कि आपका भी गैम्बलिंग में नाम आ रहे हैं, आइए। ये जो टिकटॉकर है ना, इन्होंने ये बना लिया हुआ है, एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया सोसाइटी का कि हम लोगों ने जब तक पैसा उड़ाना नहीं है ना, हमने जब तक सौदेबाजी नहीं करनी, हमने जब तक 24/24 फंक्शन नहीं करने, तब तक जो हमारी शादी कंप्लीट नहीं है। आज आपको पता चल रहा है कि ये अंधा पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, ये कहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं। सब टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स है जिन्होंने हमारे यूथ को बिगाड़ दिया है, जिन्होंने रिश्तों नाबूद कर दिया हमारे यूथ के दिमागों को। डकी भाई को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो रजब भट्ट भी इनके मामू का बेटा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। डकी भाई जिनका 14 दिन का रिमांड था, उनके वकील के मुताबिक कत्ल का भी तो 14 दिन का रिमांड होता है और डकी भाई को 15 दिन हो गए हैं। अब डकी भाई के बाद गैम्बलिंग में फंस गई है इकरा कंवल साहिबा, रजब भट्ट साहब, नदीम मुबारक, मोहम्मद अनस अली, मोहम्मद हुरैरा। याद रहे कि ये सब टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स है जिन्होंने हमारे यूथ को बिगाड़ दिया है, जिन्होंने रिश्तों नाबूद कर दिया हमारे यूथ के दिमागों को। हमारे यूथ को ऐसा लगता है कि अंधा पैसा कमाना और इज्जत आखिर तरेगी ना हो, ये है माशरे में सर्वाइव करना। इज्जत होना हो, पैसा होना चाहिए। ये एक फेम बिल्ड हो चुका है हमारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की जानिब से। आपको बताते चलो कि डकी भाई वो भी ब्लॉगर है, रजब भट्ट वो भी ब्लॉगर है, सिस्टोलॉजी की इकरा कंवल वो भी ब्लॉगर है, अनस अली और हुरैरा ये टिकटॉकर है, नदीम मुबारक ये टिकटॉकर है, इनकी भी पेशी है। इनको भी बुलाया गया कि आपका भी गैम्बलिंग में नाम आ रहे हैं, आइए हाजिरी लगवाइए। तो आपको एक बात बताती चलूं कि रजब भट्ट ने अपनी शादी पर लाखों करोड़ों रुपया लगाया, लाखों रुपया उड़ाया। इकरा कंवल ने अपनी शादी की, उन्होंने भी लाखों करोड़ों रुपए के फंक्शंस किए और लाखों रुपया उन्होंने भी उड़ाया। ये जो टिकटॉकर है ना, इन्होंने ये बना लिया हुआ है, एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया सोसाइटी का कि हम लोगों ने जब तक पैसा उड़ाना नहीं है ना, हमने जब तक सौदेबाजी नहीं करनी, हमने जब तक 24/24 फंक्शन नहीं करने, तब तक जो हमारी शादी कंप्लीट नहीं है। तो आपको बताते चलो कि इनकी शादियां, इनकी सौदेबाजी, इस सब को रोकने के लिए NCCI जो है वो एक्टिव हुई है और गैम्बलिंग में इन सबको ना जकड़ ली है कि ये जो आप लोगों ने हराम का पैसा कमाया है। आपको याद रहे कि अंधा पैसा कमाया गया इकरा कंवल की जानिब से, अंधा पैसा कमाया गया रजब भट्ट की जानिब से और अंधा पैसा कमाया गया नदीम मुबारक की जानिब से। नदीम मुबारक भी आपको बताती चलूं कि वही इंसान है जो आपको आईफोन्स बांटते हुए नजर आता है। आज आपको पता चल रहा है कि ये अंधा पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, ये कहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं, ये कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं, हजारों में लाखों में, जो ये लोग अपनी शादी में उड़ाते हैं। आज आप लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि जो ये यूट्यूबर्स है, ये टिकटॉकर्स है, ये सारा पैसा यूट्यूब और टिकटॉक से नहीं आता, ये सारा पैसा आता है गैम्बलिंग से। ये जो आपको लाखों करोड़ों की फंक्शन नजर आती है, आपको ये लाइमलाइट नजर आती है, आप कहते हैं पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, ये लोग कहाँ से इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये क्यों इतनी कवाली नाइट्स में पैसे गिरा रहे हैं, नदीम मुबारक क्यों इतने जो मोबाइल वो लोगों में बांट रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं बांटे जाते, ये ऐसे बांटे जाते हैं। ये जो आप देखते हैं ना, नदीम मुबारक ने हर रोज एक नई स्कीम शुरू की होती है, नया आईफोन आता है और जी जिसका नाम निकलेगा 100 आईफोन मैं बांटूंगा, वो इसी तरह आईफोन दिए जाते हैं। ये जो आपने देखा डकी भाई ने भी एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मैंने 12 करोड़ का घर ले लिया और बाद में पता चला ये किराए का घर है। तो जो 4 लाख रुपए भी किराया दिया जा रहा है ना, वो इस तरह दिया जा रहा है। जब हमारे अदारे एक्टिव होती है ना, तो ये जो सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये पकड़े जाते हैं, फिर ये पीछे नहीं होते। अब अगर ये डकी भाई को नहीं छोड़ा तो रजब भट्ट भी इनके मामू का बेटा नहीं है, इकरा कंवल इनकी फूफो की बेटी नहीं है, नदीम नानी वाला भी इनकी ताए का पुत्र नहीं है। ये अब अगर इनके खिलाफ सबूत निकले, ये पकड़े गए तो ये सब रगड़े जाएंगे। जितनी सजा डकी को मिली है उतनी ही सजा नदीम नानी वाले को मिलेगी, रजब भट्ट को मिलेगी, इकरा कंवल को मिलेगी, हुरैरा को मिलेगी, अनस अली को मिलेगी, सब ही रगड़े जाएंगे। और मैं आपको ये बात बताती चलूं बारहा, ये वही टिकटॉकर्स, ये वही यूट्यूबर्स है जिनकी आपने फॉर यू ट्रेंडिंग के ऊपर वीडियोस चलती देखी है। आज इकरा कंवल की मेहंदी है, आज बारात है, आज वलीमा है, आज शलीमा है,
آج قوالی نائٹ ہے, آج سسٹرولوجی کا جی پتہ نہیں کون سا ڈے آ گیا ہے, اور اب سسٹرولوجی کو جب پتا چلا کہ یہ ڈار میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی پریگنینسی کو آگے رکھا ہوا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, اب میں ولاگنگ نہیں کر رہی, میں ولاگنگ چھوڑ چکی ہوں, میری جگہ میرے ہسبینڈ ولاگنگ کیا کریں گے. تو میں آپ کو ایک بتا دوں بات کہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ پریگنینسی میں ہیں اور آپ بیمار ہیں. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے, وہ رجب بٹ کے لیے بھی ہے اور ندیم رانی والی کے لیے بھی ہے. قانون نے کسی کو نہیں بخشنا. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ندیم رانی والا جو ہے وہ آئی فون مانگتا ہے, انہوں نے نہیں دیکھنا کہ رجب بٹ باہر بیٹھا ہوا ہے, مطلب کر لیے. تو آپ سب ادھر موجود ہو. اقرا کنور صاحبہ جو آج کل اپنی پریگنینسی کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں, میری طبیعت خراب ہے, میں سروائیو نہیں کر پا رہی, ڈاکٹر نے ریسٹ کری ہوئی ہے, ان کو بھی آنا پڑے گا. جب گناہ سب نے مل کے کیا ہو نا تو سزا بھی سب کو ملتی ہے. پھر کوئی ایک بندہ سمپتی گین نہیں کر سکتا. ہم سب کو نا اپنے اداروں پہ پورا یقین رہنا چاہیے. اور میری اس یوتھ کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ ریکویسٹ ہے جو ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ مجھے رجب بٹ بننا ہے, جو کہتے ہیں کہ مجھے اقرا کنور بننا ہے, جو کہتے ہیں کہ ندیم رانی والا بننا ہے, وہ رچ ہے. تو میرا بچہ, پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا لائف میں, عزت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ نے کمائی ہوتی ہے. ان لوگوں نے پیسہ ضرور کمایا ہے لیکن عزت نہیں کمائی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.